हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो स्टैटिस्टिक्स से हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें तुम काफी आसानी से 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। कैसे इसके क्वेश्चंस को इजीली अपने को सॉल्व करना है, आज अपन यही चीज सीखेंगे जेईई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन के पीवाईक्यूज की हेल्प से। जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये वाला एक डाटा दिया हुआ है। इस डाटा के बारे में कह रहा है कि इसका मीन अगर 21 है तो यहाँ पे ये जो k वाली वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू को बोल दे रहा है कि वो एक इक्वेशन का रूट है। तो बताना है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए अपने को k निकालना पड़ेगा, जिसके लिए देखो जब भी इस तरीके का क्लास वाला सीन रहता है तो अपन यहाँ पे मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट अगर लोगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर लोगे तो अपन बात कर सकते हैं इसके मीन के बारे में। मीन का फॉर्मूला वैसे अगर देखा जाए तो एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल जो भी ऑब्जर्वेशंस अपने पास में होते हैं उन सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर दे रखी होती है तो एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये अपन निकालते हैं। यानी कि सबसे पहले तो अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे ये वाली वैल्यू इसका मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो डिवाइड बाय 2 कर दो। यानी कि ये बेसिकली हो जाएगा 15/2 इनटू कर देते हैं फ्रीक्वेंसी से, यानी कि 2 से कर देंगे। फिर अगले वाले में आ जाएगा दोनों का 25/2 और फिर k से मल्टीप्लाई। अब अपने को दिख गया 10 का गैप है तो उसी हिसाब से चलते जाओ कि 35/2 हो जाएगा इंटू 28 हो जाएगा, फिर 45/2 हो जाएगा इंटू 54 हो जाएगा, फिर अपने पास में 55/2 हो जाएगा इंटू k+1 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 65/2 इंटू 5 आ जाएगा डिवाइड बाई समेशन ऑफ ये, है ना। इन सब का सम कर देते हैं फ्रीक्वेंसीज का। तो इनका सम करोगे तो 28 को इसके साथ ऐड कर दो तो ये 30 हो गया, 54 और ये 6 तो ये 60 हो गया, 60 + 30 करेंगे तो 90 हो गया, और k जो है 2 बार लिखा है तो 2k + 90 ये अपने पास में आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि 1/2 जो ऊपर है ना सब में से कॉमन ले लेता हूँ और उसको नीचे ले आता हूँ। तो ये इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 × 2k + 90। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 30 हो गया, यहाँ पे अगले वाला 25k आ जाएगा, इसके अगले वाली वैल्यू आएगी 35 × 28। अभी के लिए रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अगले वाला 54 इंटू ये आ जाएगा, प्लस इसके अगले वाले की बात करोगे तो k+1 से 55 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और 65 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको कर दो तो यहाँ पे 5 हो गया और ये 325 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं कि मैं ना इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। पहले इसको सिंप्लीफाई अपन कई सारे तरीके हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं यहाँ पे तुमको अप्रोच बता रहा हूँ, तुम ऐसे कर लो 35 को 5 × 7 लिख दिया और 28 को 7 × 4 लिख दिया। ऐसे ही इसकी बात करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 5 × 9 और 9 × 6। अब देख लो दोनों में क्या क्या कॉमन आ सकता है। एक तो 5 कॉमन आ जाएगा दोनों में, ठीक है, और यहां से 2 कॉमन ले लो, यहां से भी 2 कॉमन ले लो तो 3 यहां पे बच जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास में ये वैल्यू जो है ये क्या बचेगी कि यहां से मैंने 10 कॉमन ले लिया तो ये बच गया इंटू 2। तो 49 × 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 98, प्लस यहां से मैंने अगर 2 और 5 ले लिया तो ये बन गया 81। 81 × 3 करते हैं तो 243, और 243 + 100 अगर करूं तो 343 आएगा, उसमें से 2 हटा दो तो ये आ जाएगा 241, सॉरी 341 आ जाएगा। 341 में 0 लास्ट में लगा दो, ये बेसिकली इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी। उसके अलावा बाकी देख लो, ये 50 है और हमारे पास में ये सॉरी ये 30 है, और हाँ रुको एक बार ना इसको इधर ऐड कर लेते हैं अपन कि मेरे पास में यहां पे देखो क्या क्या आ जाएगा। लेफ्ट साइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये अपने पास में 4k × 21 तो ये हो गया 84k, प्लस यहां पे आ जाएगा 21 × 180 इक्वल्स टू। अब देखो सबसे पहले k को मैं देख लेता हूं। k की बात करोगे तो 55 ये है और सॉरी 25 वो है, 55 ये है, तो ये हो गया 80। तो ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई 80k प्लस। अब बाकी वैल्यूज को देख लेते हैं। एक है 3410, फिर बाकी वैल्यूज में 325 को अगर मैं 55 से ऐड करूं तो मेरे पास हो गया 380,
ये अपने पास 380 हो गया, ठीक है। 380 में 30 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 410, ये अपने पास में आ रहा है। मैं यहाँ पे 80k को इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 84k माइनस 80k इक्वल्स टू, यहां पे देखोगे तो इस वैल्यू को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 3820 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए 18 को मल्टीप्लाई 18 इंटू 1 करते तो 18 आएगा, 1 बच गया और 36 में 1 ऐड हो गया तो 37 हो गया, ये अपने पास में आ गया। देखो 20 और 20 40 हो गया, 4k इक्वल्स टू मेरे पास में यहाँ पे 40 आ गया, यानी कि k की वैल्यू मेरे पास 10 आ चुकी है। अब मैं सीधा सीधा इसको सेटिस्फाई करा के देख लेता हूं। हर ऑप्शन में मेरे को 2x स्क्वायर दिख रहा है, जिसका मतलब ये कितना हो जाएगा, x की जगह k रखोगे यानी कि 10 रखोगे तो ये हो गया 200। अब अगले वाली जो दोनों वैल्यूज हैं उसका सम नेगेटिव में 200 मेरे को चाहिए, तो 200 यहां पे तो बनेगा नहीं, 10 रख देंगे तो सीधा सीधा यहां पे बन जाएगा, 10 रख दोगे तो 190 और 10 हो गया, तो बेसिकली बी ऑप्शन हमारे यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को नीचे दी गई प्लेलिस्ट में कवर किया है। अप्रैल सेशन के भी हैं वहां पे, जनवरी सेशन के भी हैं, और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट के वीडियोस तुमको वहां पे मिल जाएंगे, जिसके थ्रू तुम अपनी जेई मैथ को काफी अच्छा इंप्रूव कर सकते। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या कह रहा है कि अपने को मीन ऑन वेरिएंस दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है उन सब का, फिर कह रहा है कि अगर टोटल n-1 ऑब्जर्वेशन का सम, शुरू के जो n-1 है उनका 48 है और उनके स्क्वायर्स का सम 496 है, तो बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन यहां पे इसने छोड़ दिया है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि जैसे म्यू यानी कि 8 जो कि मीन होता है वो दिया हुआ है, यानी कि सारे के सारे टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि समेशन ऑफ xi एक्चुअली में 8n आ गया। दूसरा इसने क्या दिया है, ये कह रहा है कि n-1 ऑब्जर्वेशन का, यानी कि n-1 को अगर मैं यहां पे कंसिडर कर लूं तो मेरे पास एक और ऑब्जर्वेशन nth वाला बच गया, ये डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी n है। इन सब का हमारे पास में जो वैल्यू इसने दे रखी है वो एवरेज वगैरह तो दिया नहीं, इसका एवरेज भी तो यही हो जाएगा, 8n ही हमारे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 8 ही इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना, यही मीन है। अब इसमें इसने इसकी वैल्यू भी दे रखी है, देखो चाहो तो तुम यहां पे इसको यहीं से आ जाओ कि भाई ये जो सम है ना, इस सम को ऐसे मैं बोल देता हूं कि ये n-1 टर्म्स का सम हो गया और ये लास्ट वाली टर्म हो गई, ये 8n के बराबर है, तो लास्ट वाली टर्म को अपन लिख सकते हैं 8n में से n-1 टर्म्स का सम, जो फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम है जो कि 48 है, तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी nth टर्म की। अब ऐसे ही इसने वेरिएंस के बारे में भी कहानी दे रखी है। वेरिएंस की बात करोगे तो वेरिएंस को इसने बोला है 16, जो कि समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइड बाई अपने पास n माइनस, यहां पे होता है, चाहो तो तुम इसको ऐसे लिख दो इसका होल स्क्वायर, ये बेसिकली म्यू ही लिखा है यानी कि मीन ही लिखा है, जिसकी वैल्यू 8 यहां पे, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो यहां पे सीधा सीधा 64 में कर देता हूं, तो यहां से मेरे पास समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइड बाई ये 64 को 16 के साथ ऐड करोगे तो ये 80 हो गया, तो यानी कि हमारे पास सारे के सारे नंबर्स ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स का सम 80n के बराबर है, जिसमें से n-1 शुरू के जो n-1 ऑब्जर्वेशन है उन सब का सम इसने 496 दे रखा है, तो लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर बच गया जो कि 80n के बराबर। अब बस यहां से वैल्यू रख दो xn की, क्योंकि अपने को n ही निकालना है, तो यहां पे ये आ जाएगा 8n-48 का स्क्वायर और ये हो गया 80n। अब देखो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, ये भी 8 का मल्टीपल है और ये भी 8 का मल्टीपल है, तो मैं यहां से 8 का स्क्वायर कॉमन, सबसे पहले 8 कॉमन ले लो, 8 यहां से कॉमन लिया तो ये 6 हो गया और 2 हो गया, ये 62 बच गया। यहां पे देखोगे तो 8 का स्क्वायर तुम 8 अगर ब्रैकेट के अंदर से कॉमन लोगे तो बाहर आके 8 का स्क्वायर हो जाएगा, एक 8 को तुमने बाहर लिख दिया तो एक 8 अंदर बच गया, 8 माइन और यहां पे आ जाएगा n-6, जिसको ना मैं लिख देता हूं 8n माइनस यहाँ 48 अपने पास में, कुछ तो गड़बड़ हुआ, ये देखो 8 यहाँ पे n माइनस ये अपने पास में आ गया, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर भी हो जाएगा ना, हाँ, और ये अपने पास 80n के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं 8 से इसको निपटा देता हूं तो ये तो 10 हो गया,
लेफ्ट में मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गया, ये 62 आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे इस वैल्यू को खोल देते हैं कि n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 36 इक्वल टू अपने पास 10n के बराबर है, जिसको अगर मान लो मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 8n स्क्वायर। अच्छा, मैं यहां से फिर से कुछ कॉमन ले सकता हूं। मैं यहां पे ना एक्चुअली में देखो 2 कॉमन ले लेता हूं। 2 अगर मान लो मैंने कॉमन लिया तो 31 हो गया, ये 4 हो गया, ये n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 36 हो जाएगा और ये 10n हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 5। अब देखो, अब ये सिंप्लीफाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये 4n स्क्वायर हो गया माइनस 48 हो गया और 36 इंटू 2 करते हैं 72 होता है, और इंटू 2 करोगे तो 144 हो जाएगा और इक्वल टू 5n। बेसिकली 4n स्क्वायर ये यहां पे आएगा तो 53n हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 175, ये अपने पास में आ जाएगा। अब इसके फैक्टर्स निकालने, यानी कि तुमको 175 को अगर मान लो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और अपने पास में 700 आ जाएगा ये, ठीक है। बेसिकली डायरेक्टली अगर तुम चाहो तो इसके फैक्टर्स भी 28 और 35 इसके फैक्टर्स हमारे पास में, सॉरी 25, 35 नहीं 25 जो है वो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब अगर ये इसके फैक्टर्स अपने पास में हो गए तो मैं यहां पे 4n को अगर कॉमन ले लूं तो ये n माइनस 4 कहां से आएगा, 7 बन जाएगा। यहां पे 25 को कॉमन ले n माइनस 7 ये बन जाएगा। तो एक तो आ गया 4n माइनस 25, एक आ गया n माइनस 7। तो बेसिकली n की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 25/4 आ रही है, एक आ रही है 7। n एक्चुअली में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिनोट कर रहा है, तो फ्रैक्शन में कभी हो ही नहीं सकती, तो इंटीजर में होगी। तो n की वैल्यू 7 आ गई और यही इसका आंसर सी ऑप्शन वाला अपना हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि मान लो हमारे पास मीन एंड मीडियन दे रखा है, सारी के सारी नॉन नेगेटिव टर्म्स जो ये हैं जिसमें a बड़ा है b से, उन सब का ये सब दे रखा है, ठीक है। तो मीन डेविएशन अपने को और भी दिया है, अबाउट द मीडियन तो अपने को 2a की वैल्यू बताना, अल्टीमेटली a और b फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एवरेज की हम बात कर लेते हैं, मीन यानी कि एवरेज। एवरेज की अगर अपन बात करोगे तो सारी सारी टर्म्स का सम अपने को करना है। तो सम करने के लिए ना मैं यहां पे क्या करता हूं कि मैं देखो इसको इसके साथ ऐड कर देता हूं, जिससे कि ये वाली वैल्यू तो हो गई 120। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया 80, 70 80 हो जाएगा। हाँ चलो, और अगर मान लो अपन इनको ऐड करें तो ये हो गया 29, और 29 को 51 के साथ अगर मान लो मैं ऐड करता हूं तो ये हो गया 80। तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास में 280 हो गया। इसके अलावा a और b बच रहा है, तो a प्लस b प्लस 280 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं तो देख लो 3 3 6 3 9 अपने पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। इन सब का एवरेज 40 दे रखा है, तो a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू ये करेंगे तो 360 माइनस 280, तो ये a प्लस b की वैल्यू हमारे पास 80 आ चुकी। अब दूसरा सिनेरियो इसने क्या दे रखा है, दूसरा सिनेरियो, अब देखो दूसरा सिनेरियो इसने मीडियन भी दिया हुआ है हमको, मीडियन दिया हुआ है तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन जो है उसकी बात कर लेते हैं। मीन डेविएशन की बात करोगे तो क्या होता है, समेशन एक्स आई में से मीन डेविएशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, मॉड लगा दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिख दो, ये 26 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे मीन डेविएशन की वैल्यू, सॉरी मीडियन की वैल्यू, ये पूरा पूरा मीन डेविएशन होता है, यहां पे मीडियन आता है, ठीक है। यहां पे मीडियन की वैल्यू इसने 26 दे रखी है। अब हर एक टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हुए चलते हैं, तो हर एक टर्म से अगर मान लो मैं यहां पे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी कि हमारे पास में, सॉरी ये 26 कहां से आ गया, ये तो 21 है ना यार, 26 तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन है, ठीक है, और मीडियन जो है वो 21 दे रखा है। इस तरीके से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इन चीजों से भी अपने को बच के रहना, ठीक है, इतनी जल्दी में नहीं रहना है,
थोड़ा तसल्ली से ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे हम लोग। अब एक एक टर्म को माइनस करते जाओ और केवल मैग्नीट्यूड लिखते जाओ। 21 तो ये 0 हो गया, तो ये अगले वाले में 13 आ जाएगा, अगले वाला 17 है तो ये 4 हो गया। यहां पे इसको मॉड ऑफ a माइनस 21 लिख देता हूं। 51 की बात करोगे तो यहां पे 30 बच जाएगा। 103 की बात करोगे तो इसमें से अगर मैं 21 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 82 बच जाएगा। फिर बी वाले पे भी मॉड सेम तरीके से मैं लगा देता हूं। फिर 13 को अगर अपन करेंगे तो ये 8 बच जाएगा, और 67 को अगर मान लो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पे 46 बच जाएगा। डिवाइड बाई 9 है और ये सब 26 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन सबको देखो, a माइनस 21 पे मॉड है, प्लस b माइनस 21 पे भी मॉड है, प्लस अब बाकी सारी सारी वैल्यूज को काउंट कर लेते हैं। काउंट करेंगे तो यानी कि 4 को मैं 46 के साथ कर देता हूं क्लब, तो करेंगे तो ये हो गया अपने पास में 50, और 82 को 8 के साथ कर देते हैं तो ये हो गया 90। ये तो 50 हो गया, ये 90 हो गया, और ये अपने पास 30 है ही, तो हमारे पास हो गया 170 प्लस 13, तो ये वाली वैल्यू बेसिकली 183 आ गया। और 26 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में 4 हो जाएगा, और 18 5 23 234 हो जाएगा। ये अपने पास में आ रहा है। तो बेसिकली मॉड ऑफ a माइनस 21 प्लस मॉड ऑफ b माइनस 21 की वैल्यू 234 में से 183 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 यहां पे बच गया 200 के लिए, तो 17 34 51 51 अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अब यहां पे तुम चाहो तो इस मीडियन की हेल्प से भी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हो, बट मैं तुमको सिंपल सा तरीका बताता हूं कि सिंस ये कह रहा है कि b और a में b छोटा है a बड़ा है, अब ये मॉड कैसे खुलेगा? ये मॉड खुलने के 3 सिनेरियोज अपन बना सकते हैं। 21 या तो यहां आ जाए, या फिर 21 यहां आ जाए, या फिर दोनों के बीच में आ जाए। अब सबसे पहला केस ले लेते हैं कि 21 जो है वो दोनों से छोटा है। अब दोनों से छोटा अगर मान लो 21 है तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि इसको मैं डायरेक्टली b माइनस 21 लिख देंगे। ठीक है, और ये अपने पास 51 आ जाएगा। और अब अगर मान लो अपन यहां पे देखें तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू 51 माइनस 42 तो 9 आ रही, लेकिन हमको तो पता है a प्लस बी की वैल्यू 80 के बराबर है, तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरा केस क्या है कि 21 और यहाँ पे यहाँ b, यहाँ 21 और यहाँ a बीच में ले आते हैं। तो अब जब बीच में अगर अपन लेके आएंगे तो ये तो आ जाएगा a माइनस 21, और अगले वाला मॉड जो है वो खुल जाएगा माइनस साइन के साथ, तो ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू 51 हो सकती है। ऐसे ही थर्ड वाला केस भी एक बार देख लो। थर्ड वाला केस अगर देखोगे तो तुम बोल दोगे b a 21, तो यहां पे क्या हो जाएगा 21 माइनस a प्लस 21 माइनस b इक्वल्स टू 51, तो यहां से हमारे पास 42 माइनस 51 इक्वल्स टू a प्लस b, तो ये आ जाएगा -9 इक्वल टू a प्लस बी। ये भी पॉसिबल नहीं है, तो केवल ये वाला सिनेरियो पॉसिबल है। तो अब हमारे पास a और b की दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। दोनों इक्वेशंस को मैं a प्लस बी की वैल्यू 80 है, a माइनस बी की वैल्यू 51 है, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a की वैल्यू अपने पास में यहां पे आ जाएगी 131, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो खत्म हो गया ये, तो a इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो यही था नेक्स्ट वाला। अब ये कह रहा है कि हमारे पास में 10 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, उन सब में इस वाली वैल्यूज का x1 x2 रखते जाओ और +2 करते जाओ, स्क्वायर्स का सम की वैल्यू दे रखी है, ऐसे ही फिर ये वाला वैल्यू दे रखा है। तो इन 10 ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डेविएशन हमको बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली में क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस अपने पास में जो अभी अपन देख चुके हैं कि सारी टर्म्स का स्क्वायर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे चाहो तो मीन लिख दो या फिर ये लिख दो xi बाई एन का होल स्क्वायर, और इस पे रूट आ जाएगा, तो हम वेरिएंस निकाल लेंगे, बाद में रूट लगा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेरे को xi का स्क्वायर और मीन चाहिए। तो अब पहले वाली इक्वेशन जो है ना, इसको देखो, मैं इस ब्रैकेट को खोल भी सकता हूं। इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये हो जाएगा xi का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स आई प्लस
2 नहीं है, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ये 180 के इक्वल है, यानी कि तुम इसको सेपरेट भी कर सकते हो। तो 4 टाइम्स एक्स आई हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स आई की वैल्यू, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से 10 तक और यहाँ पे 1 है। जब भी ऐसा सिनेरियो होता तो ये 1 1 1 1 10 बार आएगा तो ये 10 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो हमारे पास आ गया सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स आई और ये हो गया 180 माइनस 40। तो बेसिकली इसको डायरेक्टली मैं 140 लिख देता हूं। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही, ये एक इक्वेशन है। मेरे को इन दोनों वैल्यूज की आउट, ये दोनों चाहिए अपने को, वही यहां पे लगेंगी। अब इसी के लिए दूसरी इक्वेशन का भी यूज कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है, ऐसे ही मैं इसको खोल देता हूं। तो खोलेंगे तो ये क्या आएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 समेशन एक्स आई और प्लस 1 आएगा, लेकिन 10 टाइम्स है तो 10 हो जाएगा और ये वैल्यू 90 के बराबर है। इस 10 को इधर लेके जाओगे तो ये वाली वैल्यू 80 के इक्वल हो जाएगी। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। अब एक एक करके दोनों वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लो मैं यहां पे 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो स्क्वायर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये वाला दोनों में। यहां पे बच जाएगा 6 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स आई, क्योंकि नीचे वाला माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पे 60 आ जाएगा। यहां पे 60 आया तो समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू 10 मेरे पास में आ चुकी है। अब दूसरा केस कि अपने को पता है समेशन ऑफ एक्स आई प्लस इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू इसकी वैल्यू 10 आ गई है और ये वाली वैल्यू 140 के इक्वल है। तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर 100 मेरे पास में आ गया। सबसे पहले वेरिएंस निकाल लेता हूं। चलो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, फिर उस पर रूट ही लगा देते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, सबसे पहले इसका जो ये फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। ये हो गया डिवाइड बाई 10 ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पे 10 बाई 10 और इसका स्क्वायर। तो यहां से तो बच गया 10, यहां से बच गया 1, ये आ गया रूट के अंदर 9, वैल्यू आ गई 3। सी ऑप्शन इसका करेक्ट। काफी आसान सा क्वेश्चन है जो दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था। अब ऐसा एक अकेला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन 6 अप्रैल को पूछा गया था सिर्फ फर्स्ट में, कि यहां पे फिर से वही, अब की बार कह रहा है कि 20 ऑब्जर्वेशन है, अभी 10 थे, अब 20 ऑब्जर्वेशन है, जिसमें 2500 इसकी वैल्यू है और 100 इसकी वैल्यू है। तो अपने को मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो बताना है। सबसे पहले मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे अभी निकाला है, यानी कि पहले वाले को खोल देंगे तो उससे हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। दूसरे वाले को सिमिलरली एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि प्लस और माइनस साइन का ही फर्क है तो केवल यहाँ पे माइनस आएगा। दोनों को एक बार ऐड कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी और फिर इस वैल्यू को अगर मान लो अपन किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो समेशन की वैल्यू आ जाती है। अब समेशन की अगर वैल्यू आ गई है तो यहां पे पहले स्टैंडर्ड वेरिएंस निकाल लो, या फिर चाहो तो फिर उसका रूट कर देना। ठीक है, तो ये निकालोगे तो 800 बाई ये आ जाएगा। अपने तुम चाहो तो ऐसे कर लो कि इस पे रूट लगा दो, इस पे भी रूट लगा दो, इस पे भी रूट लगा दो, इस पे भी रूट लगा दो, तो फाइनली तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस मीन अगर निकालोगे तो ये 6 आ जाएगा। तो बेसिकली अपने पास 6/2 इसका रेशियो हो गया। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि हमारे पास देखो मीन का रेशियो अपने को ऊपर रखना है, मीन की वैल्यू ऊपर रखनी है, उसके नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन, तभी ये 3:1 आएगा। क्योंकि इसी ऑप्शन में किसी में अगर 1:3 दे रखा होता तो पंगा हो जाता। काफी सारे लोग सीधा सीधा 2/6 करके 1/3 लगा के निकल लेते। तो इस चीज से भी हमको बचना है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का डाटा फ्रीक्वेंसी वाला अपने को दे रखा है। इसमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमको मीन डेविएशन बताना है। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन बताना है। मीन डेविएशन अबाउट द मीन बताने के लिए सबसे पहले मीन चाहिए। तो मीन हम निकाल लेते हैं। मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ सिग्मा एफ आई। तो अब सबको मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया 40, ये हो गया 42, ये हो गया 18, ये हो गया 20, 24, 90 और इन सब का सम कर दो। इन सब का सम करोगे तो अपने को यहां पे देखो क्या दिख रहा है, 6 और 4, ये तो हो गया 10 और ये दोनों 10, तो बच गया 26 हो गया। ये अपने पास में आ गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। अब देखो इसको ऐड करने के लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ क्लब कर दो, 60 हो गया है ना, 60 और 40 100, 100 और 90 190, 210,
210 प्लस 24, तो ये आ गया 234 डिवाइड बाई 26। अब देखो 2 से गया तो ये 13 आ गया, 2 से 117 आ गया, और ये तो इससे 9 बार चला जाएगा तो 9 आ गया यहाँ पे। ये आ गया म्यू की वैल्यू। अब आगे हम क्या करें? अब देखो, अब अपने को मीन डेविएशन बताना है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। मीन डेविएशन का फॉर्मूले की बात करोगे तो समेशन, फिर यहाँ पे एफ आई, यहाँ एक्स आई में से एक्स बार या म्यू को सब्ट्रैक्ट करना है और समेशन ऑफ एफ आई से डिवाइड अपने को करना। तो हर एक ऑब्जर्वेशन, ये जो एक्स आई की वैल्यू है इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, उसका केवल मैग्नीट्यूड लेना है और फिर नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि पहले हो जाएगा 8 इंटू 4 बच गया, फिर हो जाएगा 6 इंटू 9 माइनस 7 तो 2 बच गया, फिर 2 इंटू 9 माइनस 9 जीरो हो गया, 2 इंटू 10 माइनस 9 करोगे 1 आ गया, 2 इंटू 12 माइनस 9 करोगे 3 आ गया, 6 इंटू यहाँ पे फिर से 6 आ जाएगा। डिवाइड में अगर देखोगे तो ये तो 26 ही आ जाएगा। अब देखो ये कितना आ रहा है, ये आ गया 42 कहाँ, 32 आ गया, ये 12 आ गया, ये 0 हो गया, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, ये 36 आ गया, डिवाइड बाई ये। अब देखो तो हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली में 20 है, बाकी को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो ये हो गया 68 और 20 ऐड कर दोगे तो ये हो गया 88 डिवाइड बाई ये 2 से गया तो ये 44 और 13 आ गया। हाँ, ये सी ऑप्शन में दे रखा है, ये फाइनली इसका आंसर होगा। इतनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, उसकी कुछ कुछ ये वैल्यूज है। ये वैल्यूज कैसे चल रही है? वैल्यूज ऐसे चल रही है ना, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं, यहां पे कोई भी k एक वेरिएबल ले लेता हूं, तो हर एक ऑब्जर्वेशन k की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही, उसको पुट करने पे आ रहा है। k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो पहला आ जाएगा, k इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, फिर से ये आ जाएगा, k इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, 3 पे ये आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू चलती हुई जा रही है। ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस अपने पास में है। दूसरा इसने फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। अच्छा, इन फ्रीक्वेंसीज की बात करोगे तो ये बेसिकली ऐसे लिखा है NC0, NC1, NC2, इस तरीके से NCN तक लिखा हुआ है। अब अपने को इसने मीन भी दे रखा है। ठीक है, मीन के बारे में क्या कह रहा है? मीन अपने को यहां पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 60। तो अब हम यहां पे क्या करें? देखो, मीन के लिए अपने को पता है कि समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई, ये सब मेरे को करना है। तो एक एक वैल्यू निकाल लेता हूं। एक समेशन पहले एफ आई, सारी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, जो कि NC0, NC1, NC2 से NCN। अगर तुमको बाइनोमियल थोड़ा बहुत भी याद होगा तो इसका डायरेक्ट सम होता है, विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अब समेशन एफ आई एक्स आई अगर मान लो मेरे को निकालना है, समेशन एफ आई की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी? ये जो है NC ले लेते हैं इसको, और एक्स आई क्या है? K इंटू K माइनस 1, जहां पे K की वैल्यू 0 से K इक्वल टू N तक जा रहा है। अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना, तो यहां पे बाइनोमियल अपने को लगाना ही पड़ेगा, बिना उसके ये होगा नहीं। तो यहाँ पे NCK को अपन लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा K फैक्टोरियल, ये n माइनस K फैक्टोरियल, और यहाँ पे इसको K इंटू K माइनस 1। जब भी इस तरीके का सिनेरियो हम बाइनोमियल में देखते थे तो हम इस वाले फैक्टोरियल को चेंज करते थे कि K इंटू K माइनस 1 इंटू K माइनस 2 फैक्टोरियल, जिससे क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसको कैंसिल कर देगी। जब इतना अपन ने किया तो ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको भी मेरे को लिखना पड़ेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती। अब ज्यादा से ज्यादा अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि सिंस ये K माइनस 2 है तो मेरे को यहाँ N माइनस 2 चाहिए, उसमें से K माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी यही रहेगा। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास वैल्यू आ जाएगी n इंटू एन माइनस 1। सिंस यहाँ पे k नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो ये वैल्यू तो अपन कांस्टेंट के बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे समेशन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे इस वाली वैल्यू को लिख देंगे n माइनस k फैक्टोरियल। ये n माइनस k फैक्टोरियल जो है वो एक्चुअली में इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू की बात करोगे तो ये होता है n माइनस 2 CK माइनस 2, ये लिखा है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया कि मेरे पास आ गया n इंटू एन माइनस 1 समेशन
n माइनस टू सी के माइनस टू। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे के तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में हम के को जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि के को तुमने जीरो से स्टार्ट कर दिया, यहाँ माइनस टू हो गया। अब n माइनस टू ऑब्जेक्ट्स में से माइनस टू ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, ये तो इलॉजिकल बात है, इसलिए हम यहाँ पे के को 2 से स्टार्ट करेंगे और के को n माइनस टू तक लेके अपन जाएंगे, सॉरी n तक लेके जाएंगे। अब अगर इस सिचुएशन में बात करें तो ये तो वही हो गया जो अभी अपन ने देखा था, एन सी के, यानी कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस, जैसे ये वाला जो वैल्यू था ये, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई ये समेशन ऑफ एन सी के लिखा है, जहां पे के की वैल्यू जीरो से एन तक जा रही है, वही चीज ये है। तो इसकी वैल्यू 2 की पावर n होती है, लेकिन अपने को जैसे इसको खोल के अगर तुम लिखोगे तो ये n माइनस टू सी जीरो, n माइनस टू सी वन, n माइनस टू सी टू, और ये सब चल रहा है n माइनस टू सी n माइनस टू तक, इसकी वैल्यू 2 की पावर n माइनस टू हो जाएगी। तो ये अपने पास इसकी भी वैल्यू आ गई। अब आ जाते हैं अपन उस पे, मीन पे। मीन यानी कि 60 दिया हुआ है, जो कि क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये सब है। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की बात करोगे तो ये अपने पास में क्या है, ये हमारे पास में है n इंटू एन माइनस वन इंटू टू की पावर n माइनस टू, और ये वाला जो है ये 2 की पावर n है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 2 की पावर n इंटू टू की पावर माइनस टू, जिससे ये कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास 60 आ गया, यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन आ गया, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ गया। तो n इंटू एन माइनस वन की अगर मैं बात करूंगा तो ये 240 मेरे पास में हो जाएगा, है ना। हाँ, ये 240 हो जाएगा। अब तुम चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, और चाहो तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 240, इसके 16 और 15 होते हैं, एन स्क्वायर माइनस 16 एन प्लस 15 एन, और हमारे पास में माइनस 240 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली। तो एक तो n माइनस 16 आ जाएगा, एक n प्लस 15 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि n की वैल्यू दो आ गई, एक तो 16 आ गया, एक 15 आ गया। अब अगर 16 और 15 अपने पास में आ गया है तो माइनस 15 आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो केवल n की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाएगी। अब देखो, अगर मान लो मेरे पास n इक्वल टू 16 आ गया है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब बताना है मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मिड टर्म। अगर उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख दें तो, जैसे जीरो से अगर मान लो इस तरीके से चल रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मान लो यहाँ पे n की वैल्यू 16 अपने पास में आ रही है, तो हमको पता है कि n जो है इक्वल टू जीरो से, यानी कि बेसिकली ऐसा समझो ना कि जो x था उसको अपन k इंटू के माइनस वन लिख रहे थे, तुम चाहो तो इसको n इंटू एन माइनस वन लिख दो। ये कहां से स्टार्ट हो रहा था, जब n की वैल्यू जीरो थी, जब n की वैल्यू जीरो थी और वहां से स्टार्ट होके 16 तक जा रहा था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 17 है। तो मिड टर्म जो मीडियन के लिए अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी वो हो जाएगी कि हमारे पास में यहाँ पे हो गया 17 टर्म हो गया ना, 17 प्लस 1/2, तो ये अपने पास में आ गया हमारे पास 19th टर्म। ठीक है, अब ये अपने पास में 19th टर्म आ गई। 19th टर्म अगर आ गई है, अब देखो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, सीधा तुम यहां पे अगर n इक्वल टू 9 ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 19th टर्म का मतलब है जब हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो n की वैल्यू 8 होनी चाहिए। अब n की वैल्यू अगर 8 है और अपने को पता है कि हम इसको इस वाले एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, तो वो वाली टर्म जो है x n इक्वल टू 8 पे क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 8 इंटू 8 माइनस वन, यानी कि 56 आ जाएगी, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, हमसे यहां पे कह रहा है कि हमारे पास मीन एंड वेरिएंस जो है, टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस ये हैं, इन सब का दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स ये होंगे, सिमेट्रिक तो है नहीं, तो अपने को अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो यहां पे पहले इन सब का सम कर देते, मीन को ही पहले लेके चल लो। तो देखो ये तो हो गया 6 को 14 से ऐड किया तो ये तो हो गया 20, 12 को 8 से ऐड किया तो ये हो गया 20, तो ये 40 हो गया।
तो हमारे पास बाकी दो बच रहे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 40 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास में 7 हैं और इन सब का मीन 8 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 16। अब दूसरा इसने क्या दिया है, वेरिएंस। वेरिएंस कितना दे रखा है 16। ये क्या कहता है, सबके स्क्वायर्स का सम उठाओ। तो यहां पे देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये वैल्यू 16 के बराबर है, तो यहां पे आ जाओ कि 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 64 आ गया, फिर बीटा स्क्वायर आ गया 12 144 हो जाएगा, 14 का 196 हो जाएगा। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही, और डिवाइड बाई हम कर देंगे 7 माइनस यहाँ पे चाहो तो ये डायरेक्ट मीन का ही स्क्वायर कर दो, यानी कि 8 का स्क्वायर, हाँ 8 का स्क्वायर होगा जो कि 64 हो जाएगा। 64 को लेफ्ट में अगर लेके आओगे तो 16 प्लस 64 ये हो जाएगा 80। 7 को कर दो मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले लिख दो। अब वैल्यूज को करते हैं अपन, तो इस 4 को ना इसके साथ ले जाओ, तो ये तो हो गया 200, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ क्लब कर देते हैं, ये हो जाएगा 80, तो 280 हो गया, 280 और प्लस 100 तो 380, 380 तो 420 ये अपने पास में आ गया, और 4 ऐड करो तो 424 आ गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 560 में से 424 घटा देते हैं तो 6, तो 430, तो 130 बचेगा। ये अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जिसका यूज अपन यहां से कर सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन को उठा लो, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा 256 के बराबर, इसका सम 136 है, 2 अल्फा बीटा 256 माइनस 136, तो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास में यहां पे आ जाएगी 120, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी। दो वैल्यूज जिनका सम 16 है, मल्टीप्लीकेशन 60 है, तो यहां तो एक तो 10 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं। सिंस ये कह रहा है कि बीटा बड़ा है तो ये बीटा की वैल्यू हो गई और ये अल्फा हो गया। अल्फा और बीटा अगर मान लो मेरे पास आ चुका है, तो अल्फा की वैल्यू 6 है, 6 अगर है तो 18, और ये तो हो गया 20, और बीटा की वैल्यू 10 है, 10 है तो ये हो गया 21, तो सम ऑफ रूट्स जो है 41 हो गया। किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, खत्म। तो अब की बार बाइनोमियल से रिलेट करके और क्वाड्रेटिक से रिलेट करके भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में 4 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका मीन 1 और वेरिएंस 13 है, ये, और फिर कह रहा है कि अब इसके अलावा 6 और ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका मीन और वेरिएंस दे रखा है। कह रहा है कि अब इन सारे के सारे 10 ऑब्जर्वेशंस को मैं एक साथ ले लूं तो वेरिएंस नया वाला क्या होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं बोल देता हूं सारे के सारे 4 टर्म्स का सम डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1 के बराबर है, यानी कि इन सब का सम इक्वल टू 4 के बराबर है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 13 इक्वल है सारे के सारे टर्म्स 4 वाले के स्क्वायर का सम डिवाइड बाई माइनस ये 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56, तो स्टार्टिंग के 4 टर्म्स के स्क्वायर्स का सम जो है 56 के इक्वल है। ऐसे ही जो अगले 6 टर्म्स हैं उनके लिए भी बात कर लेते हैं। उनके लिए बात करोगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, समेशन ऑफ x6 को 6 इंटू 2 कर देते हैं तो ये 12 आ जाएगा। ऐसे ही 1 इक्वल टू समेशन ऑफ x6 का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे 6 आ जाएगा, माइनस मीन जो है ये आ जाएगा, 5 और 6 30 हो गया, तो इसका स्क्वायर ये 30 हो गया इसका वैल्यू। अब अपने को क्या कह रहा है, अब हमको वेरिएंस निकालना है 10 ऑब्जर्वेशन का, तो शुरू के 4 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर्स का सम, अगले 6 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर्स का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पे एवरेज अगर निकालना है तो शुरू के 4 का सम, अगले 6 का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर, ये कर दो, बस वैल्यू पुट कर दो, हो गया काम। तो यहाँ पे 56 प्लस 30 डिवाइड बाई 10 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर, तो पहली वाली वैल्यू आ गई 86, तो यानी कि 8.60। अगले वाली वैल्यू की बात करोगे तो ये 16 डिवाइड बाई 10 यानी कि 1.6, 16 का स्क्वायर 256 होता है तो ये 2.56 आ जाएगा। तो यहां से पहले तो 0.04 बच गया, उसी से हो गया, ये बी ऑप्शन आ जाएगा, बाकी 6 बच जाए, ये इसका आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से काफी आसानी से हम
स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अपन ने बाकी सारे चैप्टर्स को लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो वहां से जाके बाकी सारे चैप्टर्स को भी तुम लोग चेकआउट कर लो।